जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। आपको मेरा प्यार और आपके बड़ों को मेरा नमस्कार। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता जैसे कि मैंने बोला था 18 अध्याय की है। आज हम हमारा आधा पड़ाव मतलब 9वें अध्याय पर आकर पहुंच गए हैं। तो आधी जर्नी हमने पार कर ली है। आज का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। इस अध्याय में हमारे सखा भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बताने वाले हैं, अपने भगवान होने के कौन से सीक्रेट्स हमसे शेयर करने वाले हैं, हम आज जरूर देखेंगे। जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक है राज विद्या, विद्याओं की रानी, विद्याओं का राज मतलब राज विद्या, जो संपूर्ण विद्याओं का राजा है, जो संपूर्ण ज्ञानों में श्रेष्ठ है। ऐसा राज विद्या योग आज प्रभु हमें इस अध्याय में अर्जुन द्वारा बताने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि भगवान ने हमें योग का महत्व बताया है। अब प्रभु हमारे सखा हमें कहते हैं, जो योग करता है, जो योग से पूर्ण होता है, उन्हें क्या क्या मिलता है, उनका जीवन कैसे होता है, भगवान हमें इस अध्याय में बता रहे हैं। इतना बड़ा सीक्रेट वो आज हमसे शेयर कर रहे हैं। ज्ञानों के राजा विद्याराज का क्या है सीक्रेट, हमारे सखा हमसे बता रहे हैं। जिनके पास योग जैसी संपत्ति है, उनके ऐश्वर्य और वैभव का कोई सीमा या मापदंड नहीं है, वो असीम है। इतना संपूर्ण है वो कि हम उसे कभी सोच भी नहीं सकते। तो बच्चों देखिए कितना सुंदर ये राजयोग है और कितना सुंदर हमारा योग करने के बाद का जीवन है। तो अर्जुन से कहते हैं कि यह अध्याय का महत्व भगवान उन्हें समझा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के प्यारे सखा है। और जैसे कि मैंने बताया, जो भगवान के सखा होते हैं वो हमेशा कोई भी दोषों से रहित, मतलब उनमें कोई भी दोष या बैड हैबिट्स या वो बैड मैन नहीं होते हैं। वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी से भरे हुए गुड मैन होते हैं। ऐसे ही लोग भगवान कृष्ण के सखा होते हैं। तो अर्जुन भी दोष दृष्टि रहित, मतलब जिनकी दृष्टि बिल्कुल अच्छी है, जो सब में अच्छा देखते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसी बुद्धि वाले अर्जुन है। इसीलिए भगवान उनके द्वारा हमारे साथ ये ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में शेयर कर रहे हैं। ये ऐसा ज्ञान है बच्चों जो विज्ञान से भरा हुआ है, जो हमारे जीवन को संपूर्ण कर देगा, जो हमारे जीवन के सीक्रेट्स और हमारे जीवन का मार्ग सुकर और सुलभ मतलब इजी कर देगा। इतना सुंदर ये मार्ग भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं, हे दोष रहित ईर्ष्या रहित अर्जुन, आज मैं तुमसे परम गोपनीय विज्ञान द्वारा विज्ञान के साथ ये ज्ञान शेयर कर रहा हूं। देखिए बच्चों, भगवान कृष्ण कितना बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट अर्जुन द्वारा हमसे शेयर कर रहे हैं। इतना बड़ा सीक्रेट भगवान हमसे कह रहे हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर दुख और तकलीफ से दूर ले जाएगा। जो ज्ञान हमें तकलीफ या गलत चीजों से मुक्ति दिलाए, वही उत्तम ज्ञान है। जो हमें गलत या दुनियादारी की किसी भी गलत चीज में फंसाए, वो ज्ञान कभी अच्छा नहीं होता। बराबर है ना बच्चों? जिस ज्ञान से, जिस नॉलेज से हम किसी का भला कर सके, हमारे मन को एक अच्छा समाधान और शांति मिल सके, वही ज्ञान अच्छा है। और ऐसा ही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण आज हमसे कह रहे हैं।
दुनियादारी की तकलीफों में हमें पड़ना नहीं है और दुनियादारी की गलत चिंताएं या दुखों में भी हमें घिरे नहीं रहना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी। अच्छा ज्ञान मतलब अच्छी सोच। अच्छी सोच का मतलब है अच्छा स्वभाव और अच्छा आचरण। जब हम अच्छे हो जाएंगे तो हमारी दृष्टि अच्छी होगी। और कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं। तो अगर हम अच्छे ज्ञान से अच्छे बन गए तो हमारे लिए तो सब अच्छा ही अच्छा है। यही तो श्री कृष्ण हमें इस अध्याय द्वारा समझा रहे हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। भगवान कृष्ण ने जैसे हमें बताया कि ये सब विद्याओं का राजा है। ये ऐसा ज्ञान है जो कभी नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। सच्ची तो है ना बच्चों, जो अच्छा ज्ञान होता है वो कभी नाश नहीं होता, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसा ही ज्ञान भगवान कृष्ण हमें इसमें जो बता रहे हैं वो ज्ञान भी अविनाशी है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला, अक्षय है, निरंतर चिरंतन चलने वाला है। ऐसा सुंदर ज्ञान और सीक्रेट भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये ज्ञान उसी को मेरे से मिलेगा जो मुझ में मतलब भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखता है, जिसका उन पर विश्वास है। सही तो कहा है ना बच्चों। अगर किसी चीज में हमारी श्रद्धा या हमारा विश्वास ना हो तो क्या हम उस चीज को पा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए जो कहने वाला है उनमें हमारा विश्वास या हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि हमारी मम्मी या हमारी दादी या हमारे घर के जो भी हमारे प्यारे हैं, वो हमें जो भी कोई चीज बताते हैं, हम बिना तर्क वितर्क किए मतलब बिना कोई डिस्कशन किए वो चीज मान लेते हैं। वो जो कहते हैं हम सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उनमें श्रद्धा है, हमारा उन पर विश्वास है। इसीलिए वो जो भी चीज हमें कहते हैं हम करते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं जिनकी मुझ में श्रद्धा है, जिनका मुझ पर विश्वास है, वो ही मेरी ये बात मानेगा और उसे ही ये ज्ञान मिलेगा और वही इस चीज को फॉलो मतलब इसके मार्ग पर चल पाएगा। अगर हमारे मन में किसी पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। अपने कार्य के प्रति भी हमें हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब बच्चों विश्वास में है। अगर आप पढ़ाई करते वक्त अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, सपोज किसी को मैथ्स पसंद नहीं है, उसे उस मैथ्स में बताई हुई कोई चीजों में विश्वास भी नहीं है, तो वो उन चीजों को कभी कर नहीं पाएगा, कभी उन चीजों को सुन नहीं पाएगा, प्राप्त मतलब उसे वो मिल नहीं पाएगी। अनटिल एंड अनलेस उसे उस सब्जेक्ट में जब तक विश्वास नहीं आता, श्रद्धा मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, या उस चीज में वो विश्वास या उस चीज के प्रति उसे कोई मन में अच्छा भाव नहीं रहता, तब तक वो उस चीज को कभी नहीं पा सकता। तो भगवान कृष्ण हमें यही कह रहे हैं कि अपने कार्य के प्रति अगर श्रद्धा है तो आप वो कार्य अच्छे से सफल कर पाओगे। वैसे ही बच्चों, अगर आप उस सब्जेक्ट के प्रति श्रद्धा या विश्वास रखते हो, उस सब्जेक्ट में बताई हुई चीजों को आप अगर अच्छे मन से सीखना चाहते हो, तो आपको वो चीजें जरूर आएगी। अगर उसे पहले ही अश्रद्धा या अविश्वास की नजरों से देखा तो वो आपके लिए कभी फलदायी नहीं होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा हमें यही बात। तो भगवान कहते हैं अगर कोई मुझ में श्रद्धा रखकर मेरे इस मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, उसे कोई गलत चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे बच्चों कि हमने देखा है कि जन्म मरण वापस जन्म वापस मरण आपने सुना होगा, या हर जगह आपने देखा होगा कि कोई जन्म लेता है तो कोई चला जाता है इस दुनिया से। तो ये जो है ये सब रचाया हुआ एक चक्र है, जिसे हम कहते हैं ये कुदरत है, ये निसर्ग है, ये नेचुरल है। तो ये सारा नेचर चलाने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है।
तो भगवान कृष्ण हमें यही तो चीज समझा रहे हैं कि अगर आप इस ज्ञान पर चलते हो तो आप इस संसार चक्र से, मतलब इस व्हील से आप बच सकते हो। ये सारी चीजें आपको, ये सब चीजें करनी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, कितना मतलब बड़ा जैकपॉट हमें भगवान बता रहे हैं। जरूर चलना चाहिए इस चीज पे और सोचना भी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, सोचना क्या, हमें तुरंत इन चीजों को फॉलो करके एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सब में वास करता हूं, लेकिन मुझ में कोई वास नहीं करता। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं आपको उदाहरण से स्पष्टीकरण देती हूँ। आपने बर्फ, आइस देखा है? उस आइस में क्या रहता है? पानी। पानी जम जाता है तो आइस बनता है, और उसी आइस को हम बर्फ कहते हैं। वो बर्फ में पानी है, लेकिन बच्चों, कभी आपने देखा है कि उससे बने हुए पानी में बर्फ है? अगर आप बर्फ को मेल्ट कर दो या बर्फ अगर पानी हो जाए तो क्या आप उसे बर्फ कहोगे? नहीं। इसका मतलब बर्फ में पानी है, लेकिन पानी में बर्फ नहीं है। अब और एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप हवा, वायु देखते हैं, आकाश में रहती है, बिना कोई आधार हर जगह विचरण करती रहती है। वो बनती तो आकाश से है, लेकिन अगर वो वायु कभी मलिन हो जाए या कभी उस वायु में कुछ खराबी आ जाए, तो क्या आपने कभी देखा है पूरा आकाश खराब होता है? नहीं। वैसे ही हमें, कृष्ण से हम निर्माण किए हुए हैं, तो हम में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में हम नहीं है। कितना अच्छा कैलकुलेशन हमें भगवान यहाँ बता रहे हैं, उदाहरणों सहित स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बर्फ में पानी है, लेकिन पानी में बर्फ नहीं है। आकाश में हवा है, लेकिन हवा से आकाश नहीं बनता है। मतलब जो उत्पत्ति करता है वो उसमें हो, जिसे वो उत्पन्न करता है वो उसमें होता है, जिसका वो निर्माण करता है वो उसमें होता है, लेकिन जो उत्पत्ति करता है, जो निर्माता है, उसके अंदर वो चीज नहीं होती है। आपने आपके पापा को देखा है, आपके पापा ने आपको बनाया है, आपके पापा मम्मी ने आपको बनाया है, आपके अंदर उनके अंश है। आपको कोई कहता ना आप बिल्कुल अपने पापा मम्मी की तरह हो, या आपके पापा मम्मी को कहते हैं आप उनके दादा दादी की तरह हो, तो आपको आपके पापा मम्मी ने बनाया है, तो आपके पापा मम्मी के अंश आप में है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि आपके पापा को किसी ने कहा है कि आप बिल्कुल अपने बेटे जैसे हो? नहीं ना। तो यही एग्जाम्पल भगवान हमें यहाँ कह रहे हैं कि जो निर्माता है, मतलब जो हमें बनाया है जिसने, भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण हम में वास करते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण में नहीं है, क्योंकि भगवान का रूप निराकार है। भगवान सब जैसे है और किसी के जैसे भी नहीं है। मतलब मानो तो आप में भगवान है, आप जैसे हो वैसे आप भगवान का स्वरूप हो, लेकिन आपका स्वरूप भगवान का नहीं है। कभी किसी ने देखा है कि कोई इंसान जैसा भगवान बने हुए है, या कोई आपके चेहरे जैसा किसी भगवान का चेहरा है? नहीं। लेकिन आप जरूर भगवान का चेहरा लेके आते हो। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि हमारी जो निर्माता है वो हम में है, लेकिन हम उनमें नहीं है। हम में बहुत सारे गुण दोष है, हम बहुत सारी गलत चीजों से भी ग्रासित है। तो क्या आपको लगता है ऐसी गलत चीजें भगवान कृष्ण में होगी? नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण हम में है, हम भगवान कृष्ण में नहीं है। भगवान कृष्ण हमें बनाते हैं, हम उनसे बनते हैं। कैसे? जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा, ब्रह्मा जी की ऐसी रात्रि होती है, इतने इतने टाइम का उनका दिन होता है, उसके बाद हम ब्रह्मा जी से बनते हैं और ब्रह्मा जी में ही विलीन हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि अभी ब्रह्मा जी का था, अभी कृष्ण का नाम है। तो बच्चों, सब भगवान कृष्णमय है, सब में भगवान कृष्ण का अस्तित्व है, सब में भगवान कृष्ण है, इसीलिए इनमें कभी फर्क नहीं होता। तो हमारे उत्पत्ति कर्ता भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण हमसे कहते हैं कि आप मुझसे बने हो। कैसे? एक दौर के बाद हम कृष्ण के अंशज, वंशज बनकर जन्म लेते हैं, और वो दौर खत्म, मतलब कल्प कहते हैं भगवान इसे। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में
जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होते हैं हम कृष्णमय मतलब कृष्ण में विलीन हो जाते हैं, और फिर से जब वो कल्प शुरू होता है तो हमें भगवान कृष्ण वापस उत्पन्न करते हैं। मतलब हमारा स्टार्ट भी कृष्ण है और हमारा एंड भी कृष्ण है। तो इतना महान हमारे सखा है और हम उनसे बने हैं। हमारे अंदर हर सृष्टि की चीज के अंदर भगवान कृष्ण का वास है। तो भगवान कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि आप मुझसे बने हो और हर सृष्टि का कण मुझसे बना हुआ है। बच्चों, आप ये सोचोगे कि भगवान कृष्ण ये सब कैसे हासिल कर रहे हैं? तो बच्चों, ये उनकी ईश्वरीय योग शक्ति है। जैसे कि हमें पहले भगवान कृष्ण ने बताया कि योग से नर का नारायण हो जाता है, और वैसे ही इसी योग शक्ति से बढ़ते बढ़ते इसकी प्रैक्टिस से भगवान कृष्ण आज परमपिता परमेश्वर बन गए हैं। भगवान ये भी कितना बड़ा सीक्रेट हमसे शेयर कर रहे हैं कि ये योग शक्ति से भगवान कृष्ण योग पिता योग गुरु भगवान कृष्ण परमपिता परमेश्वर बन गए हैं। और इस योग की बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए भगवान हम जैसे बहुत सारे अगणित लोगों को जन्म देते हैं और उन्हें उत्पन्न करके वापस अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। सच मानो बच्चों, तो हम इस रंगमंच की कठपुतली की तरह है। आपने कहीं सुना होगा कि ये एक मूवी जैसे चल रहा है। आपने मूवी तो देखी होगी। पहले मूवी का नाम सिलेक्ट होता है, फिर मूवी का बैकग्राउंड, फिर मूवी की जगह कि ये मूवी कहाँ शूट की जाएगी, फिर उसकी स्टोरी, फिर हर उस चीज के लिए काम किया जाता है, जैसे कि स्टोरी है, जगह है, फिर बाद में आता है कि इसमें काम कौन करेगा। फिर जिसके जैसे गुण है, जो जैसा है उस तरह से उसकी कास्टिंग की जाती है। सेम वैसे ही भगवान ने हमारी भी कास्टिंग की है। जैसे हम है वैसा हमारा जैसा स्वभाव है वैसा हमें बनाया है। तो भगवान कृष्ण इस रंगमंच के डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है। हर उस मूवी में लगने वाले जो मेन है लीड रोल में, वो सब भगवान कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्मों से आप इस मूवी के हीरो जरूर बन सकते हैं। तो अगर लाइफ में हीरो बनना है तो भगवान कृष्ण के मार्ग पर हमें जरूर चलना होगा। भगवान कृष्ण ये सब करते हैं लेकिन कभी जताते नहीं है। अब कभी भी देखो बच्चों, हमें ऐसे लग रहा है ये सब हो रहा है तो ये सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण सब में व्याप्त है, तो ये उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, ये उन्हीं के द्वारा हो रहा है। हमारे अच्छे कार्य, हमारे अच्छे कर्म भगवान को समर्पित है, क्योंकि आगे की सांस हमें आएगी या हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, बहुत बार हमें खुद को पता नहीं होता। हम कहते हैं ना, सोचा ही नहीं और कर दिया। तो जब हम सोचते नहीं है और कर देते हैं, और जब हम सोचते हैं वो सोच भी भगवान कृष्ण की है, बिना सोचे किया हुआ कार्य जो होता है, जो अच्छा हो जाता है, वो भी भगवान कृष्ण का है। तो हमारा हर क्षण, हमारा हाथ उठना भी भगवान के हाथ में है। हमारी हर एक कृति, हमारा जीवन पूरा भगवान कृष्ण से बना हुआ है, उन्हीं की इच्छा अनुसार चलता है। जैसे कि मैंने बताया मूवी में क्या होने वाला है, कौन सी जगह मूवी होने वाली है, या मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, ये सब कौन डिसाइड करता है? उस मूवी के लीड, जो उस मूवी को बनाने वाले हैं, वो टीम डिसाइड करती है। तो यहाँ तो इस पूरी टीम का एक ही करता है, भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण अपने में कभी कर्ता का भाव रखते ही नहीं है। वो किसी के अंदर मैंने किया, आपने कभी सुना है भगवान को कहते हुए कि मैंने ये बनाया है, मैंने ये किया है? अगर आप अपने घर के बाहर एक आध पेड़ भी लगा देते हो तो आप क्या कहते हो? मैंने लगाया है। अगर आप कुछ कर भी लेते हो, अगर पढ़ाई भी कर लेते हो तो आप कहते हो मैंने की है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण ने आकर कहा है कि ये सृष्टि इवन हमें या तुम्हें भगवान कृष्ण ने बनाया है? कभी भगवान हमसे कहते नहीं है। हमें सिर्फ वो देते हैं।
भगवान कृष्ण कभी अपने अंदर कर्तापन का भाव लेते ही नहीं है, वो बस करते रहते हैं। और जो सिर्फ करता है उसके अंदर वो भाव, वो चीज के प्रति आसक्ति नहीं रहती। तो भगवान बिल्कुल आसक्ति रहित होकर ये चीजें करते हैं, इसीलिए वो तो भगवान कहलाते हैं। उनके अंदर अहम भाव नहीं है, कोई चीज का अभिमान नहीं है, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है हमारे प्रभु, हमारे सखा। सखा तब जब हम उनके मार्ग पर चलेंगे, तब हम उनके सखा बनेंगे। कृष्ण की प्रेरणा है हमारे लिए। भगवान कितना बड़ा सीक्रेट अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसीलिए हमें वो ये सारी बातें बता रहे हैं जो उनकी अपनी है, जो उनको अपना भगवान बनाने का सीक्रेट है। भगवान कितना प्यार से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। हमें भी ये दोस्ती निभानी है बच्चों। हमें भी भगवान कृष्ण के अच्छा वाला फ्रेंड बनना है, तो उनके बताए हुए मार्ग पर हमें जरूर चलना। तो उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल ही रहे हैं। श्रीमद् भगवत जी गीता जी पढ़कर उनके मार्ग पर चलने का प्रयास, मतलब उनके दोस्त बनने का प्रयास हम करने लगे हैं। बच्चों, जैसे कि भगवान ने कहा, जिनको मुझ में श्रद्धा है, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो ही मेरे इस मार्ग पर चलेंगे। लेकिन हम बहुत बार, बहुत जगह देखते हैं कि हम में से कुछ लोग भगवान का अस्तित्व नहीं है यही कहते हैं, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जिनकी कहीं पे भी आस्था नहीं होती। आस्था मतलब वही श्रद्धा, विश्वास। भगवान कहते हैं श्रद्धा रहित मनुष्य मतलब प्राण रहित मनुष्य। जो इंसान किसी में श्रद्धा नहीं रखता, जो किसी पर विश्वास नहीं रखता, वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व जो मानता नहीं, जो सोचते हैं ये सब मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, अहम भाव, या जो सोचते हैं कि ये सब हो रहा है, वो अपने खुद के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर वो अपने अस्तित्व को मानेंगे तो वो ये सवाल कभी नहीं उठाएंगे ना बच्चों। क्योंकि जो ये नहीं सोचता है कि मुझे किसने बनाया है, मैं कहाँ से जन्म लिया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अस्तित्व के पीछे ये रीजन क्या है, तो वो अगर वो सोच नहीं सकता, इसका मतलब वो अपने अस्तित्व से भी तो इनकार कर रहा है ना। तो जो भगवान का अस्तित्व नहीं मानता, वो खुद का अस्तित्व भी नहीं जानता। भगवान कृष्ण हमें वही कह रहे हैं कि यह सब करने वाले हमारे प्रिय सखा भगवान कृष्ण हैं। यहाँ उन्हें ये नहीं पता कि भगवान कृष्ण मतलब यहाँ पर सिर्फ अर्जुन के सखा या देवकी नंदन नहीं है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अपने कठोर योग से, अपने ईश्वरी योग से परमपिता परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले और संपूर्ण सृष्टि को विलीन करवाने की शक्ति रखने वाले परमपिता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण को इंसान मानने की भूल वो इंसान करता है जो भगवान के अस्तित्व से इनकार करता है, जो उस शक्ति से इनकार करता है। उन्हें बच्चों में एक सलाह जरूर देना चाहूंगी। उन्हें एक सवाल का जरूर जवाब देना चाहिए कि अगर इस शक्ति या इस परमपिता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो वो कहाँ से आए हैं? ये जो उनके इर्द गिर्द चल रहा है वो कैसे हो रहा है? अगर इसका जवाब वो दे पाए तो हम जरूर मानेंगे। इसका जवाब उनके पास होगा ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान के अस्तित्व से इनकार मतलब खुद के अस्तित्व से इनकार। अगर आप है तो भगवान भी है, तो परमेश्वर भी है। वो एक परम शक्ति है जो ये संपूर्ण जगत चला रही है। बस उसे मानने और देखने की जरूरत है। भगवान होना मतलब कोई अंधश्रद्धा नहीं है, बल्कि
उस चीज का शुक्रगुजार होना है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे जीने के लिए संपूर्ण और सुंदर जगत बनाया है। जो हम ये सुंदर जीवन जी रहे हैं उसे हमें प्रदान किया है। उसकी तरफ धन्यवाद स्वरूप में रहना मतलब भगवान के अस्तित्व को प्रणाम करना है, भगवान के अस्तित्व को धन्यवाद करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे इंसान मानने की गलती वो लोग करते हैं जो मेरे स्वरूप को नहीं जानते। भगवान कृष्ण का स्वरूप विराट स्वरूप है, प्यारा स्वरूप है। जिस रूप में आप भगवान को देखना चाहो, भगवान उस स्वरूप में हमें दिखते हैं। भगवान हमेशा हमारे लिए हमारी सुविधा अनुसार प्रकट होते हैं। बस हमारे भाव और श्रद्धा की सच्चाई की जरूरत है। भगवान कृष्ण के अस्तित्व से इनकार करना मतलब उन लोगों को जाने अनजाने में हमें मूर्खतापूर्ण मतलब मूर्ख कहना पड़ेगा। खुद के अस्तित्व को अगर नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है वो परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व से भी इनकार ही करेंगे। इसीलिए भगवान को इंसान मानने की भूल ना करें, क्योंकि भगवान ने कहा है उनके कठोर योग विद्या से वो नारायण बने हैं। वो नारायण है जो इस सृष्टि के संपूर्ण पालन करता है। भगवान के रूप को कौन जानता है? महात्मा जन। महात्मा मतलब कौन? जिनकी आत्मा महान है, जिनके विचार उच्च है, जो सदैव अच्छा सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और सारा कार्य का भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। मतलब हमारे इर्द गिर्द हमने ऐसे लाखों लोग देखे हैं जिन्हें हम संत कहते हैं, जिन्हें हम पुण्यात्मा कहते हैं, जिन्हें हम महात्मा कहते हैं। वो भगवान के असली स्वरूप को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि जो हम देख रहे हैं, जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, या जो हो रहा है, जो हमारे माता है, पिता है, परम पिता है, वो सभी भगवानमय है, वो सभी कृष्ण है। यह सब हमारे कृष्ण से बना हुआ है, हमारे कृष्ण के अंदर है। हम वो मानते हैं कि ये सब पूर्ण सृष्टि भगवान कृष्ण ने बनाई है। वो कृष्ण के बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए तो वो महात्मा कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे अस्तित्व को मानते हैं, जो अपने किए हुए अच्छे कार्य का सारा समर्पण मुझे कर देते हैं और हमेशा मेरे ही ध्यान में मग्न रहते हैं, हमेशा हर स्वरूप में मुझे देखकर भलाई और भले विचार करते हैं, वो सब मेरे असली स्वरूप को मतलब सत्य स्वरूप को जान सकते हैं। और जो नहीं मानता है, जो नहीं जानना चाहता है भगवान, उन्हें आसुरी रूप कहते हैं। आसुरी मतलब राक्षसी। जो राक्षसी रूप में है वही भगवान का अस्तित्व मना कर देता है। जो खुद का अस्तित्व नहीं जानता है वो राक्षसी स्वरूप है। राक्षसी स्वरूप, महात्मा स्वरूप। और जो और एक बताया है प्रभु ने कि जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो ज्ञानी स्वरूप होते हैं, जो ज्ञानी लोग रहते हैं, वो भगवान को निराकार निरामय मानते हैं। भगवान उस रूप में उनके लिए प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान हमसे कहते हैं, आप जिस रूप में मुझे देखना चाहो मैं उस रूप में आता हूँ। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ना तो कोई आकार है, ना तो कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई मेरी आकृति है। ऐसे ही भगवान, इसीलिए भगवान को निराकार कहा जाता है और भगवान उसी रूप में दिखते हैं। तो ज्ञानी जन सोचते हैं कि भगवान निराकार है, निरामय है और वो भगवान को विराट रूप मानते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये एक सुपर पावर है, या ये जो सृष्टि चला रहा है ये कोई सुपर पावर है, तो ठीक है, भगवान उनके लिए भी हाँ कहते हैं। हाँ, तो एक वो विराट रूप में यहाँ स्थित है। लेकिन किसी भी रूप में देखे, कोई भी रूप में भगवान से प्यार करे, लेकिन करे तो सही, उनके मार्ग पर चले तो सही, उनकी जो दिशा दिखाई है उस ओर बढ़े तो सही। भगवान किसी भी रूप में अपने लिए हाजिर है, बस हमें प्यार से बुलाने की देर है। दुनिया की हर रूप चीज में कृष्ण ही है, हर एक में कृष्ण का अंश है। फिर वो वेद है,
ज्ञान है, माता है, पिता है, परम पिता है, यज्ञ है, होम है, हवन है, अग्नि है, वायु है, कोई भी तत्व है और सबसे बड़ा पवित्र ओमकार है। सभी कृष्ण है। बच्चों, जो भी इस दुनिया में आपको दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, या मतलब जो आपके दृष्टि क्षेप में है या जो आपके दृष्टि के परे है, वो सभी कृष्ण है। मतलब जहां तक आपकी दृष्टि जाए या जहां नहा भी जाए, जो आपके ज्ञान में है, जो आपको नहीं पता भी है, मतलब जो आपके सामने है या आपके पीछे है, जो जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप नहीं भी देख सकते, उस सभी में कृष्ण है। मतलब आप सोच सकते हो कि भगवान कृष्ण, भगवान की व्याप्ति बहुत बड़ी है। हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण कहाँ कहाँ व्याप्त है, किस किस स्वरूप में वो भगवान हमारे साथ है। इसीलिए हमें कोई भी स्वरूप में हो, भगवान कृष्ण का अस्तित्व मानना है और हमेशा उनका ध्यान करना है। बच्चों, मैं आपसे यहाँ पे एक सीक्रेट करूंगी शेयर। जब आप ऐसा सोचोगे ना, आप याद रखना, आप जीवन की वो खुशी पाएंगे जो शायद किसी को नसीब ना हुई हो। आप वो एक जैकपॉट ले पाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। भगवान कृष्ण के मार्ग विज्ञान से भरे हुए हैं, सरल और सुगम है, मतलब सिंपल है। देखिए ना, हम जो सिंपल सी चीज हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जो करते हैं, उन सब में भगवान कृष्ण है। जैसे कि खाना खाना है, पानी पीना है, सांस लेना है, पढ़ाई करना है, फ्रेंड्स के साथ खेलना है, या घर वालों से गपशप लड़ाना है, उनकी बातें मानना है, जो भी चीजें हैं सारी कृष्णमय है। आप सिर्फ इस चीज का मैं कह रही हूं इसलिए मत मानिए, खुद अनुभव लीजिए। आप जरूर समझेंगे कि आपको आपके कृष्ण इर्द गिर्द नजर आएंगे, आपके साथ है एक वो सुपर पावर। चाहे आप सुपर पावर माने, चाहे आप भगवान को कृष्ण के रूप में माने, किसी भी रूप में माने, लेकिन भगवान के अस्तित्व का जरूर ध्यान रखें। भगवान कृष्ण हमसे बार बार यही एक चीज कहते हैं, जल में, स्थल में, आकाश में, पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारे प्यारे कृष्ण का वास न हो। हर जगह कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है। हमने पिछली बार देखा कि प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह के रूप में खंबे में से प्रकट हुए थे। तो सोचिए, अगर निर्जीव चीजों में भी भगवान का अस्तित्व है, तो हम तो फिर भी सजीव है, तो हम में भी तो भगवान का अस्तित्व है ना। तो भगवान कृष्ण का अस्तित्व है और हमें उसे मानना भी चाहिए। हम तभी हमारा जीवन आदर्श तरीके से जिएंगे। कृष्ण कहते हैं, इसे समझो और फिर जीवन व्यतीत करो। जीवन आदर्श तथा कृष्ण के प्रिय सखा बनने योग्य होगा। भगवान अर्जुन से ये ज्ञान शेयर करते हैं और अर्जुन द्वारा हमें बताते हैं। भगवान ने शुरू में ही कहा है, अपने दोस्त को भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने दोस्त में कोई दोष नहीं है। अपना प्यारा दोस्त हमारा सच्चा सखा है, जिसके मन में कोई मैल नहीं है। बच्चों, दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए, प्यारी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिस दोस्ती में कोई मलाल ना हो, कोई दिल में किसी सामने वाले दोस्त के लिए तकलीफ ना हो या कोई बुरे भाव ना हो। ऐसी दोस्ती हमेशा हमें करनी चाहिए, जैसे कि कृष्ण और अर्जुन की है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से सारे सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं और उनके द्वारा हमें भी अपना दोस्त बनने का मौका दे रहे हैं और हमसे भी ये सारे शेयर कर रहे हैं अपने सीक्रेट्स। इसीलिए भगवान कहते हैं, कुछ भी करो सब मेरे अर्पण करो। भगवान कृष्ण यहाँ कौन है? जैसे मैंने बोला था, भगवान कृष्ण यहाँ पे सिर्फ देवकी नंदन या अर्जुन के सारथी नहीं है, तो यहाँ पे जल स्थल चारों ओर सृष्टि में, आकाश पाताल पृथ्वी स्वर्ग नरक सब में भगवान कृष्ण का ही रूप है, स्वरूप है, उनका अस्तित्व है, वो व्याप्त है। तो भगवान कृष्ण हर जगह है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। भगवान कहते हैं
कि अगर सब जगह भगवान व्याप्त है तो भगवान को वो चीजें हमें अर्पण करनी चाहिए। इसका मतलब भगवान हमसे कर्तापन का भाव हटा देते हैं। जैसे कि कहा था मैंने पहले भी, नेकी कर और दरिया में डाल। तो ऐसे ही भी अब हमें सुनना है, कहना है, नेकी कर, श्री कृष्ण अर्पण बोल के कर। हर चीज करो बच्चों और श्री कृष्ण अर्पणास्तु करके करो। आप खुद देखिएगा आपको क्या चमत्कार या क्या मैजिक दिखता है। कर्ता भाव न करे, जो भी प्रेम से प्रभु को बुलाता है प्रभु उनकी जरूर सुनते हैं। हम किसे मानते हैं या किसका पूजन करते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर है। यहां में भगवान कहते हैं जैसे कि हम किसे मानते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा भगवान ने कहा जिस रूप में मुझे पूजोगे मैं उस रूप में आपको मिलूंगा। जैसे कि बच्चों आप सभी विद्यार्थी हो, आप पढ़ाई करते हो तो आप अपनी बुक्स को जाहिर सी बात है अपना परमेश्वर अपने प्रिय मानते हो, उनकी पूजा करते हो, माँ सरस्वती की पूजा करते हो। अगर कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है या कोई जॉब करने वाले हैं तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अपने कार्य की पूजा करते हैं। तो जो धन की पूजा करते हैं वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो विद्या की पूजा करते हैं वो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और जो सारे कार्य अच्छी तरीके से पार करना चाहते हैं वो भगवान गणेश जी की पूजन करते हैं। तो ये सारे जिस भाव से हम भगवान को ध्याते हैं या जिस भाव से हम भगवान को पाना चाहते हैं, पूजते हैं, भगवान हमें उसी रूप में मिलते हैं। वही हमारे भगवान है। अब कुछ जो हमने देखा है सीरियल्स में या कहीं पे भी, कोई राक्षसों की पूजा करता है या कोई किसी भी चीज की, कोई वृक्षों की पूजा करता है, कोई खेत खलिहान की पूजा करता है, कोई शस्त्र अस्त्रों की पूजा करता है, तो उन सभी में भगवान का वास है। वो सभी श्री कृष्ण के अर्पण है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा भगवान कृष्ण सभी में है, तो जाहिर सी बात है पूजा किसी की भी की जाए वो भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा होती है। लेकिन यहाँ भगवान हमें और एक बात कहते हैं, जिस भाव को, जिस रूप को पूजोगे आपको उसी रूप में दर्शन होंगे और जाहिर सी बात है आप उसे ही पाओगे। जैसे कि भगवान कहते हैं जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भाव है, वही चीज हमें प्राप्त होती है। अगर हम किसी रूप की या किसी शक्ति की पूजा करते हैं, इसका मतलब हम उनके गुणों की पूजा करते हैं, उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है हम उसकी पूजा करते हैं। इसका मतलब हमारी उनके अंदर श्रद्धा है और वो सब हम हमारे जीवन में उतारना चाहते हैं। तो हम धीरे धीरे उनकी पूजा यानी प्रैक्टिस करके वो सारे गुण अपने अंदर उतार लेते हैं, और जिसकी पूजा या जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। भगवान कृष्ण हमें उन्हीं का स्वरूप दे देते हैं। तो क्यों ना भगवान की ही पूजा की जाए, क्यों ना हमें द बेस्ट ही चुन लेना है, क्योंकि हम तो द बेस्ट को ही फॉलो करते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे हमारे प्यारे कृष्ण मुरारी को ही हम फॉलो करते हैं और बस उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो करना ही है तो बेस्ट को ही फॉलो किया जाए, जो सब में व्याप्त है उसी की पूजा की जाए, उसी को सारी चीजें अर्पण की जाए। नारायण के स्वरूप भगवान कृष्ण को सब चीजें अर्पण की जाए। जो मूल है इस चीज का, जिसने इस सब को बनाया है, उन्हीं की पूजा की जाए और उन्हीं के जैसे बना जाए। उनके जैसे बनना बहुत आसान है, उनके जैसे हम आसानी से बन सकते हैं अगर उनके कहे हुए मार्ग पर हम चलते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझ में श्रद्धा रखता है, जो मेरी पूजा करता है। पूजा का क्या मतलब है? अगर आप दिल से, पूरे मन से, दो हाथ और तीसरे मस्तक से भगवान के सामने झुक जाते हैं और अपने मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो भी बहुत बड़ी पूजा है। उसमें भी अगर आप कोई चीजों से भगवान की पूजा करने चाहते हैं, जैसे फल है, पुष्प है, सुगंधित अत्तर है, या जो भी भोग आप लाए हैं, वो सब चीजों से आप अगर भगवान की पूजा करना चाहते हैं या भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसमें आपका भाव सच्चा, अच्छा है, तो भगवान उसका जरूर स्वीकार करते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छे दिल से हमें कोई गिफ्ट दे रहा है
तो हम उसका दिल और उसका भाव देखते हैं। अगर हमारा प्यारा दोस्त हमारे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट लाता है, अगर हमारा वो दोस्त बड़ा प्यारा है, उसका दिल हमें पता है कि बहुत प्यार से उसने ये चीज लाई है, तो हम उस भाव से उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उस चीज को देखकर। वैसे ही भगवान कृष्ण भी बहुत समाधानी है और बहुत ही प्यारे हैं। जो भाव, जो दिल से हम उन्हें कोई चीज अर्पण करते हैं, तो भगवान कृष्ण उसका जरूर स्वीकार करते हैं। वो चीज क्या है ये कभी नहीं देखते, बस भगवान भाव के और आपके प्यार के भूखे हैं। हम जितने प्यार से भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं, हमारा कार्य, हम जो भी हमारा वक्त जाप करके या भगवान का ध्यान करके, भगवान उनका जरूर स्वीकार करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पौराणिक कथा बताऊंगी। माँ शबरी जी, आपने सुना होगा, देखा होगा। माँ शबरी जी राम जी का काफी सालों से इंतजार करती थी। इतना इंतजार बच्चों कि उन्हें लगता था कि राम जी जरूर आएंगे। इसीलिए वो हमेशा जो उस रास्ते से उन्हें लगता था कि वो आएंगे, उस रास्ते को हमेशा साफ करके रखती थी, उस पे फूल बिछा के रखती थी, ताकि जब राम जी आए, भगवान राम नारायण का ही स्वरूप है, भगवान कृष्ण का ही रूप है, जब वो आए तब उनके पैर में कोई कंकर न चुभे, कोई कांटा न लगे, इसका रोज उनके लिए व्यवस्था करके रखती थी और राम जी की राह देखती थी। एक दिन और रोज कोई भोग बनाती थी, भगवान के लिए अर्पण करने के लिए भगवान की राह देखते खड़ी हो जाती थी। रोज ऐसा ही होता था, राम जी नहीं आते थे, लेकिन शबरी जी का भाव और श्रद्धा सच्ची थी, तो राम जी को एक दिन आना ही पड़ा, क्योंकि शबरी जी ने इतने प्यार और दिल से जो बुलाया था। भक्तों के बुलाने पर भगवान जरूर जाते हैं। शबरी जी ने इतने प्यार से बुलाया था, एक दिन राम जी जरूर आ गए। और उस दिन शबरी जी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो कुछ ला नहीं पाई, तो शबरी जी के पास कुछ बेर थे। आपको पता है, बेर कभी खट्टे होते हैं, कभी मीठे होते हैं, तो अब भगवान को क्या प्रसाद दिया जाए। एक तो पहले वो इतनी ज्यादा, मतलब एक आंख में आंसू थे, एक आंख में हंसना था, अश्रु और हंसने का एक मिलन उनके ऊपर हो गया था। वो बिल्कुल ये हो गई थी कि जब हमारा प्रिय कोई आ जाता है तो हमारी कैसी अवस्था होती है, बस वैसी ही शबरी जी की थी। राम जी को स्थानापन्न किया और वो उनके भोग के लिए यहाँ वहां चीजें ढूंढने लगी, लेकिन उस दिन वो कहीं कुछ ला नहीं पाई थी, तो उनके पास बेर थे। उन्होंने राम जी को कहा, ये बेर का भोग मैं आपको लगा रही हूँ। आपको तो पता है भगवान भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं। भगवान वो बेर स्वीकारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शबरी जी सच्ची भक्त थी। अपने प्रभु को, अपने इष्टकर्ता भगवान जी को वो एक भी तकलीफ देना नहीं चाहती थी। तो शबरी जी ने क्या किया, हर एक बेर खुद के मुंह से चख चख कर मीठे मीठे बेर सिर्फ राम जी को दिए। हम सोचते हैं कि हम झूठी चीजें भगवान को कैसे खिलाए, नहीं खिलाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है भगवान भाव के भूखे हैं। ये इसका उत्तम उदाहरण है बच्चों। प्यार से दिए हुए शबरी जी माँ जी के झूठे बेर भी प्रभु रामचंद्र जी ने स्वीकार किए, वो उन्हें खाए, वो ग्रहण किए, क्योंकि शबरी जी का भाव था कि भगवान को, राम जी को सिर्फ मीठे बेर मिले। बस उन्होंने चखने की गलती की, लेकिन ये उनकी गलती नहीं, उनका प्यार था जो राम जी को पता चल गया। और राम जी ने वो झूठे बेर भी स्वीकार किए, ग्रहण किए, बिना कोई हिचकिचाहट। तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि भोग सच्चे दिल से और अच्छे दिल से लगाया हुआ रहा तो क्या भोग है ये नहीं देखा जाता, भगवान उसका स्वीकार जरूर कर। भगवान कोई भेदभाव नहीं जानते, उनके लिए सब भक्त सेम है। उनके अंदर, उनके मन में कोई भेद नहीं है। जो उन्हें प्यार से बुलाता है वो वहां चले जाते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण और उनके स्वरूप भाव और प्यार के भूखे हैं। प्रभु कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं प्रभु बड़े प्यारे हैं, भेदभाव नहीं करते और हमेशा वो न्यायी रहते हैं, हमेशा समभाव से रहते हैं।
जो जितना और जैसा करता है उसे वही फलस्वरूप मिलता है। मतलब जिस भाव से, जिस चीज आप मांगते हैं भगवान से सच्चे दिल से, अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपका मांगने का प्रयोजन अच्छा है, तो आपको वो चीज जरूर मिलती है। प्रभु आपके लिए उस चीज की व्यवस्था जरूर करते हैं। तो बच्चों, हमेशा अच्छा मांगिए प्रभु से। भगवान इतने प्यारे हैं कि अच्छों को तो वो अच्छा देते ही है, लेकिन बुरे भी अगर उन्हें अच्छे दिल से पुकारे तो भगवान उनके लिए भी प्रकट होते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। यहाँ पे मैं आपको और एक कथा कहूंगी। एक अजामिल नाम का इंसान था। वो जंगल में रहता था। उसके कार्य अच्छे नहीं थे। जैसे कि हम कहते हैं इंसान बुरे नहीं होते, उनके कार्य गलत होते हैं। तो उस गलत कार्य की वजह से इंसान भी गलत होने लगता है। उनके कर्म कार्य गलत थे। तो हमने तो देखा है गलत कार्यों का गलत नतीजा, उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। चलो देखते हैं अजामिल जी के साथ क्या हुआ। अजामिल जी का कोई कार्य अच्छा नहीं था। उनके जो भी उन्होंने अपने जीवन में कर्म किए वो शास्त्रोक्त नहीं थे, जिन्हें समाज में और भगवान के कोई में, लेकिन उन्हें उनके एक अच्छे कार्य के बदले में, मतलब उन्होंने संतों की सेवा की थी, तो उन्हें अच्छा आशीर्वाद उन संतों से मिला था कि जो भी उनकी संतान होगी उस संतान को भगवान नारायण का नाम दिया जाए। तो अजामिल ने यही किया और अपनी संतान को अजामिल ने नारायण का नाम दिया। संतान तो बच्चों अपने मम्मी पापा को हम कितने ज्यादा प्रिय है ना, तो हमेशा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके मुख में हमेशा अपना ही नाम होता है। अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अजामिल हमेशा नारायण 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 कहता रहता था। जीवन भर जिस इंसान ने बुरे कर्म किए, लेकिन उसने अपने कुछ कार्यकाल में भगवान नारायण के नाम का जाप किया, अनजाने में ही सही, लेकिन उनके मुख से नारायण का नाम निकला और भगवान ने उनका कल्याण किया। कितनी सुंदर रचना की है भगवान ने। जैसे कि भगवान कहते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते भी है। भगवान कहते हैं कि मुझे भाव से, श्रद्धा से बुलाओ, मैं जरूर आऊंगा। और ऐसा ही उन्होंने अजामिल के साथ भी किया। जिस इंसान ने जिंदगी भर, जीवन भर बुरे कर्म किए, बाद में जब कुछ कार्यकाल के लिए, जब उनका कुछ कार्यकाल शेष रह गया था, तब उन्होंने नारायण का जाप किया। अपने बेटे को बुलाने के ही नाम से ही सही, लेकिन नारायण का नाम लिया। नारायण के नाम से उनके जीवन का उद्धार हुआ। बच्चों, शायद आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मैंने कहा, जिसे इस दुनिया में आना है उसे जाना भी है। अजामिल को वक्त के पहले ही जाने के संकेत आ गए थे, लेकिन उनके शेष कार्यकाल में उन्होंने नारायण का, मतलब अपने पुत्र को संबोधित करने के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन अनजाने में ही भगवान नारायण का नाम उनके मुख से आया, जो उन्होंने जाप किया, और बस भगवान नारायण ने उनकी तरफ आती हुई हर उस बुरी चीज को रोक दिया और भगवान नारायण ने उन पर अपनी कृपा बरसाई। भगवान जैसा कहते हैं, भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, बस बुलाओ मैं आ जाऊंगा। और सच में भगवान वैसा करते ही है। भगवान बड़े ही न्यायी है, प्यारे हैं। बिना भेदभाव के वो सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन हमें उस कृपा के पात्र बनना है, हमें उस कृपाशाली बनना है उस परम पिता के लिए। इसीलिए आज से जो भी कार्य करते हैं वह सिर्फ प्रभु का है, प्रभु के लिए है, ऐसा समझकर करेंगे तो कल्याण होगा और हमारे प्यारे परमपिता हमारे और सिर्फ हमारे सखा बन के रहेंगे। तो बच्चों, हम करेंगे ना? भगवान कृष्ण को हमें अपना सखा बनाना ही है। कुछ भी हो जाए, भगवान कृष्ण के हम ही प्रिय सखा बनेंगे, ऐसा ठान लीजिए और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर मार्गक्रमण कीजिए। और
आज से बच्चों एक प्रण ले लीजिए कि जो भी कार्य आप करें, जो भी करें, बस श्री कृष्ण अर्पणास्तु, श्री कृष्ण अर्पणास्तु इतना ही मन में कहिए। फिर आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस और मैजिक और बहुत बड़ा जैकपॉट देखेंगे। तो बच्चों, तो भगवान हमें सादे, सिंपल, सरल और सटीक तरीके से अपने भगवान होने के सीक्रेट से रूबरू करवा रहे हैं। वो सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। भगवान किस तरह से भगवान बने, नर का नारायण कैसे होता है, ये बिल्कुल सीधे तरीके से भगवान हमें समझाते हैं। तो मुझे बताइए बच्चों, इतना सिंपल और पूरा सीक्रेट अपना शेयर करने वाला, इससे बड़ा और अच्छा दोस्त क्या हमें मिल सकता है? नहीं ना। तो हमें जरूर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययनों का पाठ करना चाहिए। तो 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग में हमने क्या सीखा? हमें हर उस कार्य में भगवान के स्वरूप का, अस्तित्व का आभास होना चाहिए। उस स्वरूप को हमें देखना चाहिए। जो कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द या अपने आगे पीछे, अपने दृष्टि में या अपने दृष्टियार जो भी चीजें हैं, हमारे दृष्टि में भी जो चीजें नहीं आती है, वो सारी चीजों में भगवान का अस्तित्व है, परमपिता परमेश्वर का अस्तित्व है। ये हमें जरूर इसका ध्यान रखना है। इन चीजों को मान के चलना है। हम हैं तो हमारा अस्तित्व है, तो जरूर उस परम शक्ति का भी अस्तित्व है। चाहे जिस स्वरूप में भगवान को पूजिए, चाहे जिस स्वरूप में उनको पुकारिए, वो आपके लिए जरूर हाजिर होंगे। बस योग करके भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलिए। आपके लिए एक सुंदर सा जैकपॉट जरूर वेट कर रहा है। इसकी आपको पग पग पर अनुभूति होती रहेगी। राज विद्या राज गुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी विद्याओं के राजा के सीक्रेट्स हमसे शेयर करते हैं। हर एक अध्याय में बच्चों भगवान हमें नर से नारायण होने के अपने सारे जो भी राज है हमारे साथ साझा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। तो क्यों ना हमें इस सुपर पावर को, भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप को फॉलो करना चाहिए। सबसे फर्स्ट हम उनके फॉलोअर बनेंगे और हमारे वो सबसे बेस्ट वाले फ्रेंड बनेंगे। तो बच्चों, क्यों ना आज से ही शुरू कर लिया जाए। हमेशा भगवान से और उनके अस्तित्व से प्रभावित रहिए और उनके अस्तित्व को हमेशा जानिए, पहचानिए और अच्छे कर्म कर कर भगवान को श्री कृष्ण अर्पणास्तु कहकर हमेशा खुश रहिए। होने वाले सुंदर से जीवन में आने वाले बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए और भगवान के चमत्कार यानी बहुत सारे बड़े सुंदर मैजिक से हमेशा खुश रहिए। तो भगवान कृष्ण हमें यही कह रहे हैं। बच्चों, गीता का ज्ञान एक अखंड बहने वाली गंगा है, जो अखंडित है, जो कभी भी हमारे लिए कम नहीं पड़ेगी, जो अविनाशी है, हमेशा हमारे लिए सतत बहने वाली, हमें पवित्र करने वाली, हमें ज्ञान देने वाली, हमारे ज्ञान की प्यास को बुझाने वाली ऐसी ज्ञान गंगा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर किया है तो बहुत बढ़िया है, आगे आगे बढ़ते रहिए। इससे बड़ा और इससे अच्छा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। तो बच्चों, जरूर पढ़िएगा और खुश रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रीति चिंडर आपसे विदा लेती हूँ और आपसे वादा करती हूँ मिलेंगे 10वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।